एक बार भोले बाबा की तपस्या भंग करने के लिए गया था। भोले बाबा ने काम पर विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन अपने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए। तुरंत जला करके भस्म कर दिया। लेकिन आपने तो काम पर भी विजय प्राप्त कर लिया और अपने क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर लिया, तो आप तो भोले बाबा से भी बड़े हैं। खूब तारीफ। नारद जी ने कामदेव को आशीर्वाद दिया। कामदेव चले गए। अब देखिए नारद जी सोचने लगे, कामदेव ने तो इतनी तारीफ कर दी, लेकिन कोई थोड़ी सी और तारीफ कर दी। हमारी भी प्रवृत्ति है ना, यदि कोई अच्छा काम करे तो सोचते हैं कि 10 लोग हमारी तारीफ कर दे, कह दे कि वाह बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा। तो नारद जी भी सोचने लगे कि कोई थोड़ी सी और तारीफ कर दे। तो अब कौन तारीफ करे, कहाँ जाएं? अब नारद जी घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश पर्वत पर गए, भोले बाबा बैठे हुए थे। भोले बाबा ने कहा, कहो नारद जी, बड़े दिनों बाद आए, इतने दिन से कहाँ थे? तो अब नारद जी को अपनी बात कहने का एक टॉपिक मिल गया। अब ऐसे ही जाकर के तो शुरू नहीं हो जाएंगे। अब भोले बाबा ने पूछ दिया, नारद जी कहाँ थे? अब लगे वृतांत सुनाने। सारा वृतांत सुना दिया। जब वृतांत सुना दिया, भोले बाबा ने भी खूब तारीफ की। लेकिन भोले बाबा ने कहा कि नारद जी, जिस प्रकार से आपने मुझे ये सब सुनाया, जाकर के कभी भी श्री हरि को मत सुनाइएगा, उन्हें ये सब ना सुनाइएगा। अब नारद जी को लगा कि भोले बाबा को मुझसे जलन हो रही है, ये नहीं चाहते कि कोई मेरी तारीफ करे, इसीलिए कह रहे हैं कि जाकर के श्री हरि को मत बताइएगा। नारद जी क्यों मानने जाए? नारद जी को तो अपनी तारीफ करवानी है। अब तुरंत पहुंच गए श्री हरि के पास वैकुंठ। वैकुंठ गए तो अब नारद जी सोच रहे हैं कि प्रभु कुछ पूछें तो हम उनसे कहें। जैसे ही वैकुंठ में गए, तुरंत श्री हरि ने प्रश्न कर दिया। कहा, नारद जी बड़े दिनों बाद दर्शन दिए, कहिए आज रास्ता भटक के इधर कैसे पहुंच गए? का क्या बताऊं भगवान, बहुत दिनों से हिमालय की तलहटी में बैठ करके तपस्या कर रहा था। इंद्रदेव ने कामदेव को भेजा, लेकिन वो मेरी तपस्या भंग नहीं कर पाए। खूब अच्छे से सारी कहानी सुना दी। अब प्रभु समझ गए, प्रभु समझ गए कि नारद जी को अहंकार हो गया है। तो देखिए, प्रभु अपने भक्तों का अहंकार भी नहीं रहने देते। जो सच में प्रभु के भक्त हैं, प्रभु उनका अहंकार भी ज्यादा देर तक टिकने नहीं देते। प्रभु समझ गए नारद जी को अहंकार हो गया है। अब नारद जी का अहंकार कैसे दूर करें? नारद जी वैकुंठ से तो सारी कहानी सुना करके चल दिए। जब चले तो प्रभु ने अपनी माया से रास्ते में ही एक बड़ा सुंदर माया का महल बनाया। वहां के राजा शीलनिधि, नारद जी ने महल को देखा और इतना सुंदर महल था कि नारद जी स्वयं को उसमें प्रवेश करने से रोक ना पाए। प्रवेश कर गए। नगर के राजा शीलनिधि ने नारद जी का बड़ा सम्मान किया, बड़ा आदर किया। और राजा ने कहा कि भगवान आप तो त्रिकालदर्शी हैं,
आप बड़े पुण्य है हमारे जो आपके दर्शन प्राप्त हुए, लेकिन भगवान आप आए हैं तो मेरा एक छोटा सा कार्य भी करते जाइए। मेरी एक पुत्री है, उसका कल स्वयंवर होने वाला है। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, जरा देख करके बता दीजिए कि उसकी भाग्य रेखा में क्या लिखा है। बता दीजिए कि उसके भाग्य में कैसा वर लिखा है। विश्व मोहिनी को बुलाया महाराज ने, और देखिए जैसा नाम था बिल्कुल उसी के जैसा स्वरूप। नाम था विश्व मोहिनी, तो सत्य में ही विश्व मोहिनी थी। नारद जी ने विश्व मोहिनी को देखा। अब नारद जी भी सोचने लगे कि सारे देवता लोग गृहस्थ हैं, सबका परिवार है, एक मैं ही हूँ जो सदैव नारायण नारायण करते करते इधर उधर फिरता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। अगर मेरा भी परिवार बस जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन कन्या है विश्व मोहिनी, तो मेरे इस चेहरे पर तो वरमाला मिलने से रही। अब कन्या विश्व मोहिनी है तो वरमाला भी विश्व मोहन को ही पहनाएगी। विश्व मोहन कौन? हमारे श्रीहरि नारायण जी। नारद जी पहुंच गए दोबारा बैकुंठ। बैकुंठ जाकर के प्रभु से कहा, प्रभु मैंने आज तक आपकी भक्ति की, लेकिन आपसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। यदि आप मुझे दें तो मैं मांगू। अवश्य नारद जी कहिए। कहा, प्रभु सारे देवता लोग गृहस्थ हैं, सबका परिवार है, मैं चाहता हूँ अगर मेरा भी परिवार बस जाता तो बड़ा अच्छा रहता। कन्या भी देख ली है, कन्या भी बड़ी सुंदर है, बस प्रभु आपके आशीर्वाद से विवाह हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। अवश्य नारद जी विवाह कीजिए। का प्रभु आपकी कृपा के बिना विवाह नहीं हो पाएगा, कृपा करके मुझे केवल एक दिन के लिए अपना स्वरूप प्रदान कर दीजिए। प्रभु ज्यादा देर के लिए नहीं, केवल एक दिन के लिए, उसके बाद मैं आपको आपका स्वरूप वापस कर दूंगा। अब विष्णु भगवान ने सुना, नारद जी को आशीर्वाद के रूप में अपना स्वरूप प्रदान कर दिया, लेकिन अभी प्रभु सोच रहे थे। नारद जी ने कहा था, प्रभु आपका स्वरूप चाहता हूँ, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सा स्वरूप चाहता हूँ। प्रभु के अनेकों स्वरूप हैं, तो ये नहीं बताया कि कौन सा स्वरूप चाहिए। तो अभी प्रभु सोच रहे थे कि कौन सा स्वरूप इनको प्रदान करूं। तब तक से नारद जी ने कह दिया कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि
प्रभु जिस प्रकार से मेरा हित हो वही कीजिए। अब प्रभु निश्चिंत हो गए। नारद जी ने कह दिया जिस प्रकार से मेरा हित हो प्रभु भगवान आप वही कीजिए। अब प्रभु ने नारद जी को अपना स्वरूप प्रदान किया। नारद जी बड़े ही प्रसन्न, प्रभु का स्वरूप मिल गया। अब तो मेरे ही गले में वरमाला मिलेगी। तुरंत पहुंचे और स्वयंवर में गए तो जाकर के सबसे आगे वाले स्थान पर बैठे। कन्या आएगी तुरंत देखेगी और गले में वरमाला डाल देगी, इसीलिए जाकर के सबसे आगे बैठे। अब नारद जी के बगल में शंकर जी के दो गण बैठे थे। उन गणों ने नारद जी की और तारीफ कर दी। कहा देख रहे हो कितना सुंदर राजकुमार है, इतना सुंदर राजकुमार भी कोई होता है। आज तो कन्या इसी के गले में वरमाला डालेगी। नारद जी और प्रसन्न। अब कन्या आई और जिस लाइन में जहां पर नारद जी बैठे हुए थे वहां वो गई ही नहीं। क्यों? क्योंकि नारद जी संत हैं और जहां संत बैठ जाए वहां कभी भी माया प्रवेश नहीं करती। इसीलिए विश्व मोहिनी वहां गई ही नहीं। अब नारद जी सोच रहे हैं लगता है अभी तक देखी नहीं है, देखेगी तो तुरंत आएगी। तब तक वहां श्री हरि विष्णु भगवान आए। विश्व मोहिनी ने प्रभु के गले में वरमाला पहनाया और विष्णु भगवान कन्या को लेकर के चले गए। अब देखिए नारद जी ने देखा। अब नारद जी बड़े क्रोधित हुए, बहुत क्रोधित हुए। सोचने लगे मैं कह के आया था प्रभु मेरा भी घर बस जाए, परिवार हो जाए, कन्या बड़ी सुंदर है, विवाह करना चाहता हूँ, तो ये पहले ही पहुंच गए। विष्णु भगवान की यही आदत है। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से जो विष निकला जाकर के भोले बाबा को पिला दिया। लक्ष्मी मैया निकली तो उनसे विवाह कर लिया। तो विष्णु भगवान की यही आदत है, जो जी में आता है वही करते हैं। लेकिन आज इन्होंने बड़े ही अच्छे घर बायना दिया है। आज ये नारद इनको ठीक करके रहेगा। आज या तो श्री हरि को श्राप दूंगा या फिर अपने प्राण दे दूंगा। तब तक जो दो गण बैठे हुए थे कहा बाबा आ रहे थे तो अपना स्वरूप देख के नहीं आए। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा जाकर के एक बार अपना स्वरूप दिखाते। नारद जी गए, जाकर के स्वरूप देखा तो मरकट बंदर का स्वरूप। अब तो नारद जी और क्रोधित, क्रोध में आकर के दोनों गणों को शाप दे दिया, जाओ तुम लोग राक्षस बन जाओ। और क्रोधित होकर के अब प्रभु को शाप देने के लिए चले हैं। श्री हरि ने सोचा वैकुंठ आते आते कहीं क्रोध शांत हो गया तो शाप नहीं देंगे, इसीलिए बीच में ही मिल गए। कहा कहो नारद जी कहाँ जा रहे हैं? अब तो नारद जी पहले से ही क्रोधित। देखा एक तरफ लक्ष्मी मैया थी, दूसरी तरफ वही कन्या थी, और क्रोधित हो गए। कहा प्रभु भगवान मैंने आपसे कहा कन्या बड़ी सुंदर है, मैं विवाह करना चाहता हूँ, आप स्वयं पहुंच गए। आज ये नारद आपको ठीक करके रहेगा। और नारद जी ने प्रभु को 3 शाप दिए। पहला, प्रभु आप जिस राजकुमार का वेश धारण करके सभा में आए थे उसी राजकुमार का वेश धारण करके आपको इस धराधाम पर आना पड़ेगा। दूसरा शाप, आपने मुझे जिस मरकट बंदर का स्वरूप बनाया
जब आप इस धराधाम पर आएंगे तो वहीं बंदर भालू आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप, प्रभु जिस प्रकार आज मैं विश्व मोहिनी के वियोग में रो रहा हूँ, आप भी जब धराधाम पर आएंगे आपको भी अपनी पत्नी के वियोग में रोना पड़ेगा। 3 श्राप दिए और जैसे ही श्री हरि को श्राप दिया, सर पर जो प्रभु की माया चढ़ी हुई थी, जो माया नारद जी से इतना कुछ बुलवा गई, वो माया प्रभु ने हटा ली। जैसे ही प्रभु ने अपनी माया हटाई, अब वहां पर ना लक्ष्मी मैया ना कोई कन्या, बस केवल भक्त और उसका भगवान। नारद जी चरणों में गिर गए, कहा प्रभु बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए नाथ, मेरा एक भी श्राप प्रभु आपको ना लगे। विष्णु भगवान ने कहा नारद जी आपने मुझे श्राप दिया नहीं, मैंने आपसे श्राप लिया है। कहा भगवान जीवन भर आपकी भक्ति का यही परिणाम दिया, आपको कोई और नहीं मिला श्राप लेने के लिए, आपने मुझसे ही मेरे भगवान को श्राप दिलवा दिया। तब विष्णु भगवान ने कहा कि नारद जी मैं अपनी लीला में उसी को शामिल करता हूँ जिसको मैं उस लीला के योग्य समझता हूँ, सबको मैं अपनी लीला में शामिल नहीं करता। इसीलिए नारद जी चिंतित ना होइए, जाइए जाकर के शिव जी के नाम का उच्चारण कीजिए, आज के बाद से मेरी माया आपको कभी नहीं सताएगी।